ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 600 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30। द लॉस परसेंटेज इज। कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 600 रुपये है और अंकित मूल्य पर जब 25% का बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो 30 रुपये का लॉस होता है। तो हानि का जो परसेंटेज है, लॉस का जो परसेंटेज है वो क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या है। देखिए मार्केट प्राइस बच्चों कितना है। मार्केट प्राइस है 600 रुपये। मार्केट प्राइस क्या है 600 रुपये, है ना। और जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट बच्चों हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट ऑलवेज बी कैरिड ऑन एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25%। तो 600 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो 600 का 1/4 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 का ये क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया, है ना। डिस्काउंट दे दिया। 600 रुपये की चीज़ में 150 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया। इसका मतलब वो चीज़ कितने में दी गई होगी, 600 माइनस 150 मतलब 450 रुपये में दी गई होगी कस्टमर को। जब कस्टमर को ये चीज़ 450 रुपये में दी जाती तब कह रहा है 30 रुपये का लॉस होता है। इसका मतलब इस चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो 450 रुपये में 30 जोड़ने पर मिल जाएगी। भाई 450 रुपये दुकानदार को मिले, अब वो कह रहा है हमको 30 रुपये का लॉस होगा। इसका मतलब उस चीज़ की कीमत 450 रुपये से 30 रुपये ज़्यादा रही होगी। इट मीन्स इस चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, 450 प्लस 30 कितनी आ गई, 480 रुपये। चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 480 रुपये। 480 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कह रहे हैं हानि का जो परसेंटेज है, हानि कितनी रुपए की हो रही है, 480 की चीज़ 450 रुपये में दी जा रही है। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, 30 का लॉस हो रहा है। कितने पर, प्रॉफिट एंड लॉस का असेसमेंट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, 480। तो 30 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पर, 480 पर। तो 30 जो है वो 480 का कितना परसेंटेज है ये बताना है, इंटू 100 कर दो। क्लियर। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो 1 0 ये कैंसिल। अब 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 5 जा 30 होता है, 6 8 जा क्या होता है बच्चों, 48 हो गया। तो 10 5 जा 50/8 आ गया। कितना आ जाएगा, 50/8। 50/8 का मतलब क्या हो गया, 8 से 6.25%। कितना आ जाएगा बच्चों, 6.25%। और 6.25% का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझ लो, क्वेश्चन में दिया था मार्केट प्राइस कितनी है, 600 रुपये मार्केट प्राइस है और इसको कितने परसेंट डिस्काउंट पर दिया जा रहा था, 25% के डिस्काउंट पर। तो 600 का 25% कितना हुआ, 25% का मतलब 1/4 होता है। 600 का 1/4 मतलब 150 रुपये का डिस्काउंट। तो 600 रुपये में 150 रुपये डिस्काउंट का हटा दो, मतलब वो चीज़ कितने में दी जा रही थी, 450 रुपये में। जब वो चीज़ 450 रुपये में दी जा रही थी तब उसको 30 रुपये का लॉस हो रहा था। इसका मतलब उस चीज़ की कीमत 450 से 30 रुपये ज़्यादा रही होगी। तो चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 450 प्लस 30 मतलब 480 रुपये। तो अब कह रहा है कि लॉस का परसेंटेज क्या है, लॉस कितने का हो रहा है, 30 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 480 रुपये। तो 30 जो है वो 480 का कितना परसेंट है, बस ये हमें बताना था। तो 30/480 इंटू 100 कर दिया और इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 6.25%। ये था बच्चों क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट when interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of ₹12,000 for 1/4 year at 12% per annum। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो देखिए एक चीज पहले यहां पर समझिए, एक चीज़ तो पहले ये नोट कर लीजिए, जो टाइम पीरियड दिया है वो 1
1/4 ईयर दिया है, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, 4 एकम 4 एक 5, 5/4 साल, 5/4 साल। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। 12% पर एनम है, ये पर एनम प्रतिवर्ष। अगर 12% प्रतिवर्ष है तो 5 महीने में एक बार काउंट होना है, तो 5 महीने में कितना मिलेगा? अगर 12 महीने में 12% तो हर महीने में 1%, तो 5 महीने में 5% है ना। मतलब जब हम हर 5 महीने पर ब्याज की काउंटिंग करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को काउंट करेंगे, तो 5% का मतलब 5 मंथ पे काउंट करना, तो 5 मंथ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 5%। क्यों? क्योंकि 12% पर एनम है, 12% 12 महीने में, तो एक महीने में 1%, तो 5 महीने में, मतलब हर 5 मंथ पे कितना आएगा? हर 5 मंथ पे कितना आएगा? 5%। मतलब हर 5 महीने पर 5% का ब्याज मिलना है। ऐसे समझो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला पहले एक चीज और क्लियर कर लो, 1/4 मतलब 5 से 5/4 वर्ष है, और हर 5 महीने पे हमको देखना है। तो देखिए 5/4 महीने का मतलब क्या हुआ? 5/4 महीने, 5/4 साल को अगर महीने में बदलें तो 5/4 साल है, इसको महीने में बदलें, एक साल में 12 महीने होते, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 3 12 5 15 महीने हुए, 15 मंथ्स टोटल, 15 मंथ्स ये टोटल आ गया। अब हर 5 महीने पर काउंटिंग होती, तो 15 महीने में कितने चक्कर होंगे? 15/5 मतलब 3, मतलब टाइम पीरियड 3 बार क्या होगा? रिपीट होगा, 3 बार हो गया। अब फार्मूला लगा देते हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है? A = P1 + R/100⁻n। तो A इक्वल कितना हो जाएगा? A इक्वल प्रिंसिपल कितना है बच्चों? प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपये। तो P की वैल्यू 12,000 रख दी, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% का, 5/100, और टाइम पीरियड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, इंटू 3 कर दिया। इसको जरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करोगे बच्चों को 20 आ जाएगा। 20 से कम 20 से 21/20, मतलब ये हो जाएगा 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 जीरो तो ये पहले कैंसिल कर लो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए ऊपर नीचे से। 2 दूना 4, 2 दूना 4 से इसको डिवाइड कर लो, 3 आ गया। अब 21 इंटू 21 क्या होता है? 441 इंटू 63, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 441 इंटू 63, और अपॉन में क्या बचा है? 2, डिवाइडेड बाई 2 बाद में कर देंगे, तो 441 63/2। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा? 3 1 3, 3 4 12 मीन्स 2 1, 3 4 12, 3 कम 3, 3 चौको 12, 2 लगा 1, 3 चौको 12 1 13, है ना? 1323। इधर कर लेंगे 6 कम 6, 6 चौको 24 की 4 लगा 2, 6 चौको 24 2 26, है ना? कितना आ जाएगा? 3 2 6 8, 3 4 7, 1 6 7, और ये 2। अब इसको डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 2 3 6, 2 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 9 18, 1.5, इतना आ गया बच्चों। ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल हटा दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? CI ये आ जाएगा 13,891.5 माइनस 12,000, है ना? कितना आ जाएगा? 1891.5, 1891 रुपये 50 पैसे। ये क्या आ गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कब? जब हम हर 5 मंथ पे काउंट कर रहे हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया से समझ लो, एक एक चीज करके दिखा दी। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं SI। ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। SI इक्वल क्या होता है बच्चों? PRT/100। बस यहाँ वैल्यू रखनी है, तो कितना हो जाएगा?
पी प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1 साल में 12% है, टाइम कितना है 5/4 साल है, अपॉन क्या कर दिया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ये कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 30 पंचे 150 इंटू 12, 150 इंटू 12 कितना हो गया 1800। बच्चों जो SI आ रहा है, SI हमारा कितना आ रहा है 1800, जबकि CI क्या आ रहा था 1891 रुपये 50 पैसे। तो डिफरेंस पूछा गया था, अंतर क्या है, तो डिफरेंस बताओ कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 1891, ये हमारा क्या आ रहा था 1891.5, ये हमारा CI आ रहा था 1891.5, ये CI आ रहा था, और SI आ रहा है 1800, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया 91 रुपये 50 पैसे का, 91.5 रुपये का, 91 रुपये 50 पैसे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, तो बहुत बढ़िया से आप समझ भी गए होंगे, कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्या किया गया है फिर से एक बार समझ लीजिए। टाइम पीरियड को हमने सिंपल फॉर्मेट में लिख लिया 5/4 ईयर। ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष थी, 12% प्रति वर्ष मतलब हर महीने 1%। तो 5 महीने पे एक बार ब्याज काउंट होना, तो 5 महीने पे 5% मतलब हर 5 महीने पे 5% ब्याज काउंट होगा। तो 5 मंथ्स में 5% हुआ। अब 5/4 साल में कितने महीने बनेंगे, 5/4, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/4 साल में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 15 महीने। हर 5 महीने पर ब्याज लगना, तो 5 महीने फिर 5 महीने फिर 5 महीने, ऐसे 3 चक्कर बनेंगे कि नहीं। मतलब टाइम पीरियड हमें जो लेना है वो 3 लेना है। तो अब इसके बाद फार्मूला लगा दिया, A=P 1 + R/100 की पावर n। तो A= क्या आ जाएगा, P की वैल्यू 12,000 रखी, 1 + R की वैल्यू 5 रखी, 100 टाइम पीरियड 3 रखा, और इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। तो कितना आ गया 1891 रुपये 50 पैसे। क्योंकि यहाँ पे जो निकल के आएगा ये अमाउंट होगा। अमाउंट में जब आप प्रिंसिपल मूलधन हटाते हो, जब मिश्र धन में मूलधन हटाया जाता है तब ब्याज निकल के आता है। तो 13,891 रुपये 50 पैसे में 12,000 मूलधन हटा दो तो ब्याज कितना आ गया 1891 रुपये 50 पैसे। बट ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज CI है। अब हमें SI भी निकालना है। SI क्या होता है, PRT/100। सबकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 1800 आ गया। बच्चों साधारण ब्याज आ रहा है 1800 रुपये, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 1891 रुपये 50 पैसे। तो डिफरेंस कितना हुआ 91 रुपये 50 पैसे का, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक एक चीज समझ में आ रही होगी, गारंटी है, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। A man travels a certain distance at 12 km/h and returns to the starting point at 9 km/h. The total time taken by him for the entire journey is 1/3 hours. The total distance covered by him. एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटकर उसी पॉइंट पर आ जाता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चों, 2 से 1/3 घंटे। तो पूछा गया उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या है, वो x है। टोटल डिस्टेंस है x, कितना है बच्चों, x है। टोटल डिस्टेंस x है। x डिस्टेंस वो जाता है किस स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस लौटता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x किलोमीटर गया वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। x किलोमीटर ही जितना जाना है उतना ही तो आना है भाई। यहाँ से कोई चला ऐसे गया और फिर यहाँ से तभी तो प्रारंभिक बिंदु पे लौट के आ रहा है। तो ये डिस्टेंस जितना आने में है उतना जाने में, तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर है ना। तो x किलोमीटर लौट रहा है, बट उसकी स्पीड उस समय कितनी है 12। तो जाने में कितना टाइम, एक बार इतना टाइम लगेगा, एक बार इतना, दोनों टाइम कुल मिलाकर क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 से 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 घंटे, 7/3 घंटे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 36। तो 9 4 जा 4x प्लस 12 3 जा 3x इक्वल कितना हो गया बच्चों 7/3, है ना। तो 7x अपॉन 36 इक्वल क्या हो गया 7/3।
7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 किलोमीटर। मीन्स उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, बच्चों ध्यान देना, 12 किलोमीटर गया है, 12 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी? 24। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 12 + 12 कर दो या 12 × 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन था बच्चों। तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बस हमने क्या काम किया है, टोटल डिस्टेंस को लेट कर लिया। टोटल डिस्टेंस हमने क्या लेट करी है? x किलोमीटर जाता है। एक बार जाने की स्पीड 9 है, एक बार लौटने की या जाने की कुछ बोलो, एक बार स्पीड 12 है, एक बार 9 है, ऐसे समझो। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमारी x है, चाल क्या है? 9, x/9 ये टाइम आ गया। फिर x/12 ये टाइम आ गया। ये दोनों टाइम कुल मिलाकर कितना दिया है? 2 3 6 7/3, दोनों टाइम कुल मिलाकर इक्वल कर दिया 7/3 का, सॉल्व कर लिया। और इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई? 12। x की वैल्यू 12 मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 है और इतना लौटा भी तो है, तो 12 गया 12 आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? 12 और 12 24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा? 24 किलोमीटर। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। cot थीटा अपॉन 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, इसका जो मान है वो क्या है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए cot थीटा अपॉन 1 - sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना, ये दिया ना, इसकी वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं बच्चों, ये जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है, एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो जैसे cot थीटा लिखा है तो cot थीटा इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, और इस 1 की जगह अगले स्टेप पे हम लोग क्या लिख देंगे? cot थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे, अपॉन 1 - sin थीटा, और ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा। सही है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया, अपॉन 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बच्चों देखो, इससे ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हुआ। अब बच गया ये cot थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 - sin। अब cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को हम लोग लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं बच्चों, cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos अपॉन साइन ही तो होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, इंटू sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस ये होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, हो गया, अपॉन नीचे जो लिखा था 1 - sin थीटा एज इट इज लिख दिया 1 - sin थीटा, हो गया। अब देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू ये बन जाएगा आपका 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, cos थीटा के अपॉन में जो sin थीटा यहाँ आ जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ये sin थीटा यहाँ पे आ गया, इंटू ये यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों? ये क्या आ रहा था? cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे आ गया, और पहले से ये क्या लिखा था? 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, है ना। बस अब इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
अब इधर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या होता है cosec थीटा। क्या होता है बच्चों cosec थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा cosec थीटा। देखो cosec थीटा कहां पर दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। था ना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो समझ लो फिर से क्या किया गया था। ये लिखा था cot थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने क्या किया cot थीटा इंटू 1, किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cot थीटा इंटू 1 की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे दिख रहा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो कहीं ना कहीं से सब एडजस्ट हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। वही काम किया, फिर इसको हमने ब्रेक कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे कर दिया। तो इससे देखो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद कॉट थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ऐसे लिख दिया। इसके बाद कॉस थीटा ऐसे लिख दिया, ऊपर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा नीचे आएगा। यहाँ वाला ये साइन थीटा यहाँ लिख दिया, और ये जो चीज़ लिखी थी पहले से यहाँ ऐसे लिख दी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या हो गया कॉसेक थीटा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई इश्यू नहीं, बहुत बढ़िया। आप एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे और समझ भी बहुत अच्छे से आ रही होंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। There are 3 numbers. If the average of any 2 of them is added to the third number, the sum obtained are 177, 163 and 138. What is the average of the largest and smallest of the given number? बहुत बड़े सा क्वेश्चन है। कह रहा 3 संख्याएं यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 177, 163 और 138 हैं। तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। बहुत बिंदास क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है बच्चों, 3 नंबर्स हैं ए बी और सी। 3 नंबर कौन कौन सी, ए बी और सी, ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं हमारे। कह रहा है उनमें से 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है। तो कोई पहले में क्या ले लो, ए और बी ले लो। तो ए और बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया। 2 संख्याओं का औसत, इसको तीसरी संख्या में जोड़ दिया, सी हो गया, है ना। तो प्राप्त योग कितना आ रहा है 177, ये बराबर आ रहा है 177। क्लियर। अब जरा इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस 2c, 2c हो जाएगा इक्वल अपॉन में 2 आएगा, उधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो एक चीज हमें ये पता चल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, है ना। मीन्स a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 354, आ गया ना। इसी तरीके से आपकी बार b और c ले लो। तो b और c का एवरेज क्या होगा, b प्लस c बाई 2, इसमें a जोड़ दो, यही तो बची है। तब क्या दिया है 163, ये बराबर दिया है 163 के। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2a इक्वल 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 3 6 16 दूनी 32, 326। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी तरीके से ए बी ले चुके, बी और सी ले चुके हैं, तो अब ए और सी ले लो। तो ए और सी का एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2, और नंबर क्या बची बी। तब ये इक्वल कितना है 138, इक्वल 138 हो गया। हुआ। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस 2b इक्वल 2 8 16 6 13 26 1 27 276। ये इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशंस आप देख रहे हैं, 3 इक्वेशंस हमको मिल गए। a प्लस बी प्लस 2c इक्वल ये, b प्लस सी प्लस 2। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो ध्यान देना क्या होगा, देखो a प्लस a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो कितना हो गया 2a, और 2a यहाँ पर है। तो देखो a ये है, a की बात कर लें पहले, तो a यहाँ पर मिल रहा है
2a यहाँ पर, 2 1 3 1 4, 4a। इसी तरीके से b भी 4 बार मिलेगा, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है और यहाँ पर 2 बार b है, तो 4 बार b मिला। इसी तरीके से c की बात करें तो 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 2 1 3 और 1 4, मतलब 4 बार a भी मिला, 4 बार b भी मिला, 4 बार c भी मिला। तो जब 4 बार मिल रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस b प्लस c, सभी को जोड़ने पे ये तो आएगा इस तरफ, और इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ो तो 4 4 6 10, 10 6 16, मतलब 6 हासिल 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 7 15, मतलब 5 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 956। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12, 3 बचा, 36, 4 9 36, मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 239। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 239। जरा ध्यान दो, a प्लस बी प्लस 2c ये लिखा है, अगर इसमें से a प्लस बी प्लस सी हटा दें तो a b तो खत्म हो जाएगा, 2c माइनस सी, c बचेगा यहाँ से। मतलब अगर हम इसमें से इसको हटाते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। तो इससे c की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी, 354 में 239 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 9 गया 5, 14 में 9 गया 5, इधर बचा 5, 5 की जगह 4, 14 में 5 गया 9, नहीं इसमें से इसको हटा रहे हैं तो 14 में 9 गया, ये 5 आ गया, और इधर 4, 4 में से 3, 1 आएगा बच्चों, कितना आएगा 1। इसमें से इसको हटाएंगे और ये कितना हो जाएगा, और ये 115 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू 115 आ गई। इसी तरीके से इसमें देखो इक्वेशन सेकंड में b प्लस सी प्लस 2a है तो b c तो खत्म हो जाएगा, 2a माइनस a की वैल्यू निकल आएगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो a की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, इसमें से अब इसको हटाना है तो 16 में 9 गया, कितना आ गया 7, यहाँ बचेगा 1 है ना, तो 11 में 3 गया 8, 87 आ गया है ना। फिर इसमें से इस वाले में से इसी में से सबको घटाएंगे, इसमें से तीसरे को घटाओगे तो a प्लस सी प्लस 2b है तो इसमें आपकी बार b मिल जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको घटाओगे तो 6, 16 में 9 गया 7 है ना, 16 में 9 गया 7, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 तो कितना आ जाएगा 3, 37। अब आप देखो हमें c की भी वैल्यू पता चल गई 115 है, a की वैल्यू क्या है ये c, और तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी नंबर क्या है बच्चों, ये सबसे छोटी नंबर क्या है, ये इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो 115 प्लस 37 और 2 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 115 और 37 कितना हो गया, 115 और 37 हो गया 152 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 76, 76, और 76 किस ऑप्शन में दिया है, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन था बच्चों, देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया। हमने क्या काम किया है, ए बी सी 3 नंबर्स ले लिए, और जैसे कि उसने बोला है कि यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो हमने कोई भी 2 नंबर पहले ए और बी ले ली, तो ए और बी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, ये इनका एवरेज आ गया। तीसरी नंबर कौन सी बची, सी, इसमें सी जोड़ दिया तो ये बराबर दिया था 177 के। इसको सॉल्व किया तो ए प्लस बी प्लस 2c इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से इस मल्टीप्लाई हो गया। फिर दोबारा में हमने बी और सी ले लिया तो बी और सी का एवरेज क्या होगा, बी प्लस सी बाई 2, और नंबर क्या बचेगी ए, ऐसे सेकंड। फिर हमने ए और सी ले लिया तो 3 इक्वेशन बना लिए। अब इसके बाद इनको हमने तीनों को ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो 4 बार हमको a भी मिलेगा, 4 बार b भी मिलेगा, 4 बार c भी मिलेगा, तो 4a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, इनको तीनों को इस पक्ष में जोड़ेंगे तो 956 आएगा। तो इससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 239 आ गई। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 239 है। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट में देखो, यहाँ a प्लस बी प्लस 2c है, a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ a प्लस बी प्लस c है, तो a और b तो खत्म हो जाएंगे, 2c माइनस c बचेगा। मतलब अगर हम इक्वेशन
1 में इसको माइनस करेंगे तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 115। इसी तरीके से इसको सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 87। इसी तरीके से तीसरे को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों नंबर्स हमको पता चल गई कि एक नंबर क्या है 115, एक क्या है 87, एक क्या है 37, तीनों नंबर्स पता चल गई। तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर का एवरेज बताना। तो सबसे बड़ी नंबर हमारी 115 है, सबसे छोटी नंबर हमारी 37 है, इन दोनों का एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कहीं कोई बड़ा अच्छा लग रहा होगा पेपर को डिस्कस करके, आपको लग रहा होगा अगर ये पेपर हमारे सामने आ जाए और जैसे सर बता रहे हैं उस तरीके से हम सॉल्व करें तो कहीं कोई प्रॉब्लम, हमारे सिलेक्शन को कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। यकीन मानिए आपके सिलेक्शन को कोई दुनिया में रोक ही नहीं पाएगा। बस आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए, लगे रहिए और पूरा एफर्ट अपना दीजिए 100%। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।